ये तो परी जैसी है। हाय आलिया, गुड मॉर्निंग। कैसी हो तुम? आज का दिन बहुत ही प्यारा है ना? तुम्हारी बहन तुम्हारे बारे में बहुत बात करती है, इसीलिए मैं काफी टाइम से तुमसे मिलना चाह रहा था। क्या तुम आज मेरे साथ लंच करना पसंद करोगी? अगर हाँ है तो चलो कहीं चलते हैं। नहीं थैंक्स। चलो कोई बात नहीं, कम से कम अपना नंबर ही दे दो ताकि हम टच में रह सके। मैं नंबर नहीं दूंगी। ये क्या? उसने एंडो को ठुकरा दिया। स्कूल के सबसे फेमस लड़के को ऐसे मना कर दिया जैसे वो कोई आवारा हो। अरे ये खूबसूरत। हाय कूजे, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? फिर से कल रात एनिमे देख रहे थे क्या? ओह अरे हाय, गुड मॉर्निंग आलिया। ऐसी बात नहीं है, एनीमे तो कल रात को 1 बजे ही खत्म हो गया था। वो तो बस एपिसोड के डिस्कशन में ज्यादा समय लग गया था। मतलब जैसे लोग सोशल मीडिया पर डिस्कस करते हैं। अरे नहीं, मैं ओताकू दोस्त से 2 घंटे फोन पर बात कर रहा था। तुम पागल हो क्या? मिलाश का तुम्हें क्या हुआ? क्या तुमने मुझसे अभी कुछ कहा? कुछ खास नहीं। हाँ? अब क्या हुआ? अरे यार, सॉरी आलिया, आज मैं अपनी केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक लाना भूल गया। मेरे साथ शेयर कर लेना। थैंक यू। कूजे, तुम्हें जवाब पता है? अगर जवाब पता है तो सबको बताओ। जी सर। 1 सेकंड, कौन सा सवाल चल रहा है? आंसर 2 कॉपर। रॉन्ग आंसर। क्या तुम्हें उसका आंसर पता है आलिया? जी सर। आंसर है 8 निकल। करेक्ट आंसर। कूजे, क्लास में थोड़ा ध्यान दिया करो। जी सर। मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। मिलाश का। मिलाश का। ये मुझे रशियन भाषा में क्यूटी क्यों बुला रही है? इसे पता नहीं है मगर मुझे रशियन समझ आती है। ओए पकरसनियो, रायम ककरी पियोनाक। ये अब मुझे बेबी बुला रही है? क्या मैं इसे गोद में खेलता हुआ बच्चा लगता हूँ? जब मैं छोटा था, मैं एक रशियन लड़की के साथ खेलता था और हम कभी-कभी रशियन में बात भी करते थे। मगर कौन सोच सकता था कि मैं ऐसी सिचुएशन में फंस जाऊंगा। मेरे बगल में ये क्यूट रशियन लड़की बीच-बीच में रशियन में मेरी तारीफ कर रही है और मैं जानता हूँ ये मेरी तारीफ कर रही है और तो और मुझे क्यूट भी बुला रही है। लेकिन अगर उसे बता दिया मुझे रशियन समझ आती है तो नहीं, ये मैं नहीं बता सकता। पता है ना, स्कूल में फोन इस्तेमाल करना रूल्स के खिलाफ है। अभी एक इमरजेंसी है। बताओगे क्या इमरजेंसी है? फ्री बिरयानी का ऑफर 10 मिनट में खत्म हो रहा है। अरे वाह, एसएसआर सुकुयोमी मेरी हुई। मुझे देखने दो। नहीं। सुकोयोमी? फोन लौटाने के लिए शुक्रिया। निसेरेब्रेस देवोआसे। क्या कहा तुमने? मैंने तुम्हें गेम एडिक्ट बुलाया और कुछ नहीं। तुम मुझे गेम एडिक्ट नहीं बुला सकती क्योंकि मैं असली गेमर नहीं हूँ। सही कहा तुमने। वैसे भी तुम्हारी कैटेगरी में किसी को डाला तो वो उनका इंसल्ट होगा। क्या? मैं लड़की लेस्क्यू हूँ। मुझे बता सकते हो कि तुम क्या खा रहे हो कूजे? ओए, मेरी बात को इग्नोर मार रहे हो? वो देखो, स्टूडेंट काउंसिल आई है। हम आने में लेट हो गए। कोई सीट खाली है क्या? ये दोनों कूजो बहनें वाकई में बहुत खूबसूरत हैं। वो हर एक लड़के को मना कर देती है। फिर भी डेट करे या नहीं करे, तकेशी का कुछ नहीं होने वाला। चुप कर नाक पीटे। ओलिया तेरी दोस्त है, इसका मतलब ये नहीं कि तू कोई हीरो है। मुझे इस लड़के से नफरत है। अगर मुझे उन तीनों में से किसी एक को चुनना होगा तो मैं यूकी को ही चुनूंगा। उसकी शक्ल से लगता है कि वो आराम से पट जाएगी। मैंने तो सुना है उसने कूजो से भी ज्यादा लड़कों को ठुकरा दिया है। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है यार। एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ कुजे? हाँ, आओ और बैठो। किसी को इस बात से कोई दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या तुमने भी वही ऑर्डर किया है जो मैंने ऑर्डर किया है कुजे? कमाल की बात है, तुम्हें भी सेम डिश पसंद है यूकी जी? अरे इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप कह रही हैं तो ठीक है। अरे ये तो बढ़िया है, मगर काश ये नूडल्स थोड़े से और स्पाइसी होते। हाँ, तुमने सही बोला।
क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? दरअसल हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। अच्छा, बचपन से। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों दोस्त हो क्या? अब स्टूडेंट काउंसिल में साथ होंगे तो दोस्ती तो होगी ही। हाँ, शायद। चलो मैं चलता हूँ, मैंने तो आराम से पेट भर के सब खा लिया। यार ये दोनों मेरी औकात से बाहर है, मैं चलता हूँ। जब हम मिडिल स्कूल में थे तो मैं प्रेसिडेंट थी और ये मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट था। मैं सिर्फ इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि यूकी ने कहा था। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें सुनकर काफी हैरानी होगी। कुजे किससे क्या काम करवाना है ये बहुत अच्छी तरह जानता है। तुम्हारी फ्रेंड कोई लड़की हो सकती है, ये बात हजम नहीं हुई। हाँ, एक्सक्यूज, मेरा मतलब तुम भी तो मेरी फ्रेंड हो। एक सेकेंड रुको, क्या हम फ्रेंड्स हैं? हाँ? तुमने सही कहा, हम फ्रेंड्स हैं। रुको, कहाँ जा रही हो तुम? मुझे अभी अभी कुछ याद आया। स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में मुझे एक काम है। मसाज का कोई ज़कात उखते नुला मसाज का दजाफ्तरा। मैंने सिर्फ उससे बात करने के लिए काफी वक्त तक पागलों की तरह रशियन सीखी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वाह क्या बात है, अब चमक रहा है क्लासरूम। हे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कूजे। कूजे जल्दी उठ गया, वाह क्या बात है। लगता है आज सूरज पश्चिम से उगा है। क्लास खत्म होने के बाद मैं ब्लैक बोर्ड साफ कर दूंगी। चलो ठीक है। ये कैसे खराब हुआ? कहीं आते समय कीचड़ में पैर रख दिया था क्या? मैं देख कर चलती हूँ। गाड़ी की वजह से कीचड़ उड़ा और ये गंदे हो गए, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास एक्स्ट्रा सॉक्स है। अच्छा एक बात बताओ। हाँ? तुम सच में स्टूडेंट काउंसिल का हिस्सा नहीं बनना चाहते? अब तुम भी मत शुरू हो जाओ यार। बताओ ना। मुझे ज्वाइन करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ज्वाइन कर लो तो हम कुछ नहीं। छोड़ो इन बातों को। अच्छा सुनो, क्या तुम मेरे लॉकर से मेरे लिए एक्स्ट्रा सॉक्स लेकर आओगे? क्यों? वो क्या है, मैंने सॉक्स निकाल दिया है ना, तो मैं खुद नहीं जा सकती। ठीक है लाता हूँ। ये लो। लाए हो तो पहना भी दो। क्या? तुम सॉक्स लेकर आए हो इसलिए मौका दे रही हूँ, तो तुम ये नहीं करना चाहते? नहीं, बिल्कुल करूँगा मैं। ग्लमीनिया तोशा। ये हर बार ऐसा क्यों करती है? ये मेरे लिए अपनी फीलिंग्स हमेशा रशियन में क्यों बोलती है? क्या हुआ? ओ, मैं सोच रहा था तुमने अभी क्या कहा होगा। कुछ नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हें डरपोक बुलाया। रहने दो। नहीं, अब तो मैं ही पहनाऊंगा। क्या कर रहे हो? क्या? सॉक्स पहना रहा हूँ जैसे तुमने मुझसे कहा था। मुझे डरपोक बुलाया था ना। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। अपने हाथ से मेरी गर्दन। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं? सुनो आलिया। हाँ कुजे, बताओ क्या बात है? मैं बस ये कहना चाहता था कि क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो प्लीज? नहीं, क्योंकि अब मैं गुस्से में नहीं हूँ। हाँ? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? हाँ। गर्दन या कहीं गलत जगह चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैंने कहा ना मुझे चोट नहीं लगी है। और सच कहूँ तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम्हारी वजह से मैं कितना कुछ देख पाया। हाँ? एक सेकेंड, क्या तुमने मेरी उस कमाल के नजारे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उसको अपनी आंखों में अरे एक बार मेरी गर्दन की तुम ठीक तो हो? खैर ये सब छोड़ो, मैं माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है। तो मैडम माफी स्वीकार करो। अब ये क्या पागलपन है? ये मेरी गलती की माफी के लिए बस एक छोटा सा तोहफा है। मैं ये सिर्फ इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे प्यास लगी है। आते हो चिश? ये इनडायरेक्टली मुझे किस करना चाहती है। तो क्या हुआ, अगर मैं हाँ कह दूं तो मेरा भी खाता खुल जाएगा, माउथ टू माउथ एक्शन मिल जाएगा। क्या कहा तुमने? मैंने कहा मेहनत करने के बाद ठंडा ड्रिंक पीने का मजा ही कुछ और है। अच्छा तो तुम कोल्ड ड्रिंक की बात कर रही थी। नीची वो तो तिन्नी पन्नी माइश।
यूकी, तुम आ गई? मैं कब की आ गई हूँ? पहले माफी से शुरुआत करें। सॉरी, मैंने तुम्हें इंतजार तो नहीं करवाया ना? करवाया। ये तुम दोनों कर क्या रहे हो? पता नहीं था तुम भी यहाँ हो आलिया। आई एम वेरी सॉरी, कबाब में हड्डी बनने के लिए। नहीं ऐसी कोई ठीक है। चीजें निकालने में मेरी हेल्प कर सकते हो? बोर्ड गेम्स। थैंक यू सो मच कूजे। हम इसे स्कूल फेस्टिवल इवेंट्स में यूज करते हैं। तुम्हारी बातें हो गई हो तो काम पर ध्यान दो। ओप्स, सॉरी। No abbraccio, funimania e neminia. ये चाहती है मैं इसे भी अटेंशन दूं। ये मुझे अपने पास क्यों बुला रही है? मैं इस पर इतनी लाइन मार रही हूँ और इसे पता भी नहीं चल रहा। abbraccio, funimania. बहुत बढ़िया कूजे, अच्छा काम किया। क्या कहा? इतनी जल्दी हो गया? ओह, तो तुम हो कुजे और मैं हूँ केंजा की स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है और ये भी कि तुम कितने टैलेंटेड हो। ये स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट तो बहुत ही अच्छा दिखता है। तो फिर मिलेंगे, बाय। एक सेकंड रुको, अब तुमने हमारी इतनी मदद की है तो तुम्हें खाली हाथ तो नहीं जाने देंगे ना? साथ में डिनर करने पे खर्चा कम होता है। कूजे काम में बहुत ही फास्ट है, कमाल का होस्ट भी है और बातें भी अच्छी करता है। कुजे, क्या तुम स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करना चाहते हो? सॉरी, पर मुझे स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन नहीं करना है। अब चलो भी, प्लीज ज्वाइन कर लो ना कूजे। तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा हो, पर जीतोगी तो तुम ही। सुनो कुजे, एक बात क्लियर कर दूं, अगले साल के लिए यूकी अकेली कैंडिडेट नहीं है, उसके साथ और भी कैंडिडेट्स होंगे और उनमें से सबसे मजबूत दावेदार है आलिया। क्या आलिया? ये रहा आपका ऑर्डर। डिनर के लिए थैंक यू। माय प्लेजर। यूकी और मैं एक ही तरफ जा रहे हैं। ओके, तो चले अब। कोई जरूरत नहीं, मैं अकेले अपने घर जा सकती हूँ। आलिया, क्या है? क्या तुम सच में स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ी होने वाली हो? हाँ, मैंने अभी कुछ देर पहले ही तो कहा। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। थैंक यू। ठीक है। वेलकम बैक। तो तुम आलिया को घर छोड़ने गए थे, है ना? तू यहाँ क्या कर रही है? मेरी मर्जी। एक अनजान हैंडसम लड़का हीरोइन को घर तक छोड़ने जा रहा है। सब तेरी वजह से हुआ है। हाँ? तूने ही दुनिया को बोल रखा है कि हम बचपन के दोस्त हैं। हाँ? तो इसमें मैंने झूठ क्या कहा? तुम्हें पता है ना कि बचपन का दोस्त क्या होता है? बचपन के दोस्त, बड़ी, जिगरी यार, बहन, ये सब भी तो एक ही होते हैं या नहीं? ये क्या बकवास बातें कर रही है? मैं बचपन के दोस्त की डेफिनेशन समझा रही हूँ, जो शायद तुम समझ नहीं रहे हो। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बड़े भाई। थोड़ा तो खुश हो जाओ। ऐसे आकर मेरे ऊपर कूदेगी और मैं खुश हो जाऊं? अब चल हट मेरे ऊपर से। ओह मेरे बड़े भाई, तुम कितने प्यारे हो। चल अब उतर, मेरा पेट दर्द कर रहा है। पर क्यों? अरे वाह, क्या बात है। आज मेरा बड़ा भाई मेरे साथ शॉपिंग पर चल रहा है। पता है, मैं नई समर कलेक्शन के लिए कब से वेट कर रही थी। क्या बात कर रही हो? इस ड्रेस की कीमत 8,000 रुपए है। अच्छा ये बता, क्या सिर्फ मुझे ही कोई सिल्वर बाल वाली नजर आ रही है या तुझे भी नजर आ रही है? सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मुझे भी नजर आ रही है भैया। मैंने तो उसे तुमसे बहुत पहले नोटिस कर लिया था। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? अरे आलिया, तुम यहाँ? अरे ये मेरी बहन भी ना। अरे आलिया तुम? हाँ, कोइंसिडेंस ही तो है। मैंने तुम दोनों को कुछ देर पहले ही देखा। झूठ बोल रही है। तो फिर क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगी? हम लंच करने ही जा रहे हैं। तो अरे एक सेकंड, तुम आलिया को उस वाले रेस्टोरेंट में ले जाना चाहती हो? अगर आलिया आ रही है तो कहीं और चलते हैं ना। लेकिन क्यों? तुम्हें प्रॉब्लम किस बात की है? एक बात बताओ, तुम्हें स्पाइसी खाना पसंद नहीं है क्या? स्पाइसी खाना? तुम ऐसे घुमा के बात करना बंद करो। आलिया, मैं तुम्हें बताता हूँ, वहाँ खाना सिर्फ स्पाइसी नहीं होता, बहुत ज्यादा स्पाइसी होता है। मैं जरूर चलूंगी। ये वो जगह है? तुम कहो तो कहीं और चले? नहीं, कहीं नहीं जाना। मुझे बस इस जगह का नाम यूनिक लगा, इसलिए मैंने पूछ लिया, और कुछ नहीं। अच्छा, समझ गया। मुझे कोई आइडिया नहीं है ये सारे डिश क्या हैं। पूल ऑफ ब्लड हेल में नूडल्स एकदम लाल सूप में आते हैं। पिनकुशन हेल इतना तीखा है, ऐसा लगता है जैसे जबान पर किसी ने सैकड़ों नीडल्स लगा दी हो।
चलो पहले कम स्पाइसी से शुरुआत करते हैं। ऐसा है तो फिर मैं भी वही ऑर्डर कर देती हूँ। आज तुमने लड़कों जैसे कपड़े क्यों पहने हैं यूकी? आज कूजे के साथ आना था तो सोचा प्राइवेट टाइम में कुछ अलग पहनते हैं। वो क्या है ना कि आज सुबह मैं कूजे के बिस्तर पर थी। हाँ, और क्योंकि आज मेरा मन था कि मैं कुछ अलग पहनूं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कूजे की ये फेवरेट शर्ट पहन लूं। ये अचानक मेरे घर आ गई, मेरे कमरे में आई। सच में? हाँ, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? ये रहा आपका ऑर्डर, 3 पूल्स ऑफ ब्लड। इससे पहले ठंडा हो जाए, चलो खाते हैं। हाँ। हाँ ठीक है। ये बहुत ही टेस्टी है। मिर्ची का स्वाद अच्छा लग रहा है। सुनो आलिया, तुम्हें जबरदस्ती खाने की जरूरत नहीं है। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो? मजा तो आ रहा है। ओए मामा। क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगी? ओए यूकी, हाँ, मुझे पता है तू ये सब जानबूझकर कर रही है। तुम इस स्पाइसी सॉस के साथ नहीं खा पाओगी। थोड़ा सॉस डालूंगी तो मर नहीं जाऊंगी। आलिया, तुम जिंदा तो हो ना? यूकी कहाँ गई? हाँ, वो चली गई। उसने कहा उसे कुछ शॉपिंग करनी है। आइसक्रीम खाओगी? एक बात बताओ आलिया, क्या? तुम भला स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट क्यों बनना चाहती हो? क्योंकि मुझे प्रेसिडेंट बनना है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोई वजह होनी जरूरी है क्या? तो इस इलेक्शन में तुम्हारा कोई पार्टनर है क्या? कोई नहीं है। मुझे किसी की भी जरूरत नहीं। हाँ, इलेक्शन ऐसे नहीं होता है। तो कोई बात नहीं, मैं किसी को ढूंढ लूंगी जो मुझे सपोर्ट कर सकता है। इतवी वो मिनिस्टर समनो है। पापा, मम्मी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अच्छा कूजे, तुम आज कहीं जा रहे हो? नहीं, आज तो कोई खास प्लान नहीं है। तो फिर चलो मेरी कुछ मदद ही कर दो। ओह राइट, तुमने कहा था तुम्हें कुछ नए कपड़े खरीदने थे। हाँ, उसी के लिए। क्या तुम इस बारे में श्योर हो? अब समझा। आलिया के पास कोई फ्रेंड्स नहीं हैं जो उसके साथ शॉपिंग पर जा सके। चलो, मैं हेल्प कर लूंगा, कोई टेंशन नहीं है। अगर लोगों ने हमें देखकर कपल समझ लिया तो? लोगों की फिक्र छोड़ दो। ये अचानक मुझसे इतना अच्छे से पेश क्यों आ रहा है? क्या ऐसे लगता है कि मैं कभी प्रेसिडेंट बन ही नहीं सकती? ओके, मैं चेंज करने जा रही हूँ। उससे अपना फैशन सेंस दिखाकर उसके होश उड़ा दूंगी। उसे भी तो पता चले कि मैं क्या चीज हूँ। एक सेकेंड, कहीं वो बाहर खड़े होकर मेरी मन की बातें सुन तो नहीं रहा? कूजे सुनो, थोड़ा दूर चले जाओ। ठीक है। बताओ कैसी लग रही हूँ? वाह, ये कितनी अच्छी लग रही है। तुम इस ड्रेस में पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। ओह, सच में? हाँ। दूसरा पहन के दिखाती हूँ। वो क्या था? यकीन नहीं होता, उसने मेरी तारीफ की। समझ में नहीं आता ये लड़की हर बार ऐसा कैसे कर लेती है। मैं इम्प्रेस हुई। कहीं उसे इसकी आदत तो नहीं? ये आउटफिट कैसा लग रहा है? वैसे इस आउटफिट में तुम बहुत ही कूल लग रही हो। सच कहूँ तो कूल के साथ साथ हॉट भी लग रही हो। ठीक है, अगला ट्राई करती हूँ। सेक्सी लड़के तो मर मिटेंगे। प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। उसने मेरी इतनी तारीफ की। शायद ये कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग है। बताओ कैसी लग रही हूँ? आलिया, तुम तो बहुत बोल्ड हो। लो प्रवालीस। वो सच में एक बच्ची है। तुम भी तो वही हो। आलिया, आज बहुत मजा आया। ऐसे और भी प्लान्स बनाएंगे। जरूर। पता नहीं क्या सोचकर मैंने वो छोटे कपड़े पहन लिए। एक सेकेंड, यूकी और कूजे एक ही स्टेशन पर उतरे क्या? मैं घर आ गई। मैंने बहुत मिस किया। आज तुम काफी मायूस लग रही हो। तुम्हें कुछ हुआ है क्या?
नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चलो बताओ क्या हुआ है? आज मैं बस कूजे के बचपन की फ्रेंड से मिली और कुछ नहीं। मैं जानती हूँ, जब भी उसकी बात आती है तुम सेंसिटिव हो जाती हो। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हें कूजे पसंद है? तुम उसे चाहने लगी हो ना? पता नहीं तुम्हें ये बेकार से ख्याल कहाँ से आते हैं। हम दोनों तो सिर्फ दोस्त हैं। अच्छा, तो तुम दोनों दोस्त कैसे बने? जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें तो सभी लड़के आलसी लगते हैं। आलिया, क्या ये सच है तुमने स्कूल का सबसे मुश्किल ट्रांसफर एग्जाम क्लियर किया है? हाँ, ये सच है। ऑल द बेस्ट आलिया, बाद में मिलते हैं। ये क्या, ये स्कूल में ऐसे सो रहा है? वार्निंग बेल बज चुकी है। ओह, तुम वही ट्रांसफर स्टूडेंट हो ना जिसने सेरेमनी में स्पीच दी थी? हाँ, मिलकर अच्छा लगा। हाय, मेरा नाम कूजे मासाचिका है। ओ, अरे हिकारू, तुम भी हमारी ही क्लास में हो। वैसे तो मैं बता दूं, तकेशी भी है। हाँ, तकेशी भी है। अरे, मैं साइंस की टेक्स्ट बुक लाना भूल गया। क्या? लगता है आलसी लोग हर जगह होते हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े स्कूल्स में भी। अरे यार, हमें रास्ता बनाने के लिए शटर्स की जरूरत होगी। अरे यार, पता नहीं था इतना काम करना पड़ेगा। हाँ यार, बहुत काम करना पड़ रहा है। तुम घर नहीं जा रही हो क्या? नहीं, मैं अभी कुछ देर और काम करूँगी। अच्छा, तो कल मिलते हैं। इसके लिए लोग इतने पागल क्यों हो रहे हैं? फिर से वही हो रहा है। आउच! मैं हार नहीं मानूंगी, भले ही मुझे अकेले काम क्यों ना करना पड़े। मैं जानता था कि तुम यहीं पर मिलोगी। कूजे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस एक काम बाकी था। तुम्हें अब घर चले जाना चाहिए अलीसा। देखो, तुम बुरा मत मानना, मगर मैं ये काम आज खत्म करके ही घर जाऊंगी। तुम्हें बता दूं, हैंडीक्राफ्ट्स डिपार्टमेंट कॉस्ट्यूम को लेकर हमारी मदद करने के लिए राजी हो गया है। हाँ? उन्होंने हमें स्कूल में रुककर कॉस्ट्यूम बनाने की परमिशन दे दी है। यकीन नहीं होता कि तुमने ये कैसे किया। अगर हमने लड़कों को बताया कि ये लड़कियों के सामने अपनी काबिलियत दिखाने का अच्छा मौका है, तो वो ये काम खुशी खुशी करेंगे। ऐसे अकेले सारे काम का अपने ऊपर बोझ लेने का कोई मतलब नहीं है। तुम्हें लगता है मैं अकेले नहीं कर सकती? मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना चाहती जो सिर्फ नाम के लिए हो। मैं क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं कर सकती, पर यहाँ के लोगों को क्वालिटी की परवाह ही नहीं है। तुम गलत नहीं कर रही, बस गलत चीजों में अपनी एनर्जी डाल रही हो। हाँ? स्कूल फेस्टिवल के अट्रैक्शंस या परफॉर्मेंस अकेले करने के लिए नहीं होते हैं। वो इसलिए होते हैं ताकि हम सब मिलकर कुछ अच्छा क्रिएट कर सकें। मगर मुझे माफ करना। मैं जानता हूँ तुम ये मेहनत अपना बेस्ट देने के लिए कर रही हो। वो लड़का भी ना, उसकी प्रॉब्लम क्या है? वो ऐसा क्यों कर रहा है? तैयार हो जाओ दोस्तों, इस फेस्टिवल को हमें सक्सेसफुल बनाना है। ओह हाय, तुम यहाँ कैसे एलिसा? ये स्कूल ओल्ड फैशन तो है, मगर अजीब अजीब तरीकों से है। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? हाँ, बैठ सकती हो। एक सेकेंड, तुम्हें फोक डांस नहीं आता इसलिए नहीं जा रही हो क्या? कुछ भी मत बोलो। ऐसा कोई डांस फॉर्म नहीं है जो मुझे नहीं आता, मगर मैंने सबको मना किया क्योंकि मुझे डांस नहीं करना और मेरा करने का मन भी नहीं है। थैंक यू सो मच कूजे। अगर मैंने सब अकेले करने की कोशिश की होती तो स्कूल फेस्टिवल के इस अमेजिंग एक्सपीरियंस को कभी भी एंजॉय नहीं कर पाती। पर मुझे उस बात का बुरा लग रहा है, और बदले में तुम मुझसे जो मांगोगे वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तो बताओ क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, एक चीज है, रशियन में प्रथा है ना, लोग अपने करीबी लोगों को खास नाम से बुलाते हैं। तुम्हारा मतलब निकनेम से है? हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ। तो क्या तुम मुझे आलिया बुलाने की परमिशन दोगी फिर? लेकिन इससे तुम्हें क्या मिलेगा? हाँ, एक्सक्यूज मी अलीसा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे साथ डांस करना चाहूंगा। हे, तुम्हें पहले पूछने को किसने बोला? सॉरी बॉयज, ये नहीं आ सकती। सुनो तो। It's free, fun,
and effective. गुड मॉर्निंग आलिया। क्या हुआ, तुम ऐसे देख रही हो जैसे कोई सड़ी हुई सब्जी देख ली हो। और बदबू भी आ रही है। अरे कितनी इंसल्ट करती हो। तो अब समझ आया, इसलिए तुम उसकी दीवानी हुई हो। हाँ, अच्छी लव स्टोरी है। ऐसे बोलना बंद करो माशा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि हम सिर्फ दोस्त हैं। हुई हो। हाँ, अच्छी लव स्टोरी है। ऐसे बोलना बंद करो माशा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि हम सिर्फ दोस्त हैं। सा और मैं भी पहले दोस्त ही बने थे, है ना? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे मशाची का कूजे, आ जाओ आ जाओ। तुम हमारी मदद करने आए उसके लिए शुक्रिया। हो, दरअसल मैं आज यूकी के बदले आया हूँ उसका काम करने। तो तुम हो कूजे। मेरा नाम है मरिया मिखाइलोवना कूजो। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा। प्लीज फॉर्मेलिटी मत करो, मुझे माशा बुलाओ। तो ठीक है, माशा ही बुलाऊंगा। ये हुई ना बात। हाँ, कूजे तुम अपना पूरा नाम बता सकते हो? हाँ, मेरा पूरा नाम मेरा पूरा नाम है मासाचिका कूजे। मासाचिका। क्या हुआ? अरे मुझे माफ करना, वो बस मैं आलिया के फ्रेंड से मिलकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई। सॉरी। नुश्तो पाइजोंग। अभी अभी तुमने मुझसे क्या कहा? ओह सॉरी, मेरा मतलब था चलो शॉपिंग करते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये परफ्यूम कैसा रहेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता ये ऑफिस के लिए ठीक होगा। अरे वाह, ये किटी देखो कितनी प्यारी है। आइडिया, क्यों ना हम हर स्टूडेंट काउंसिल के लिए एक एक किटी ले ले, उन्हें बहुत पसंद आएगी। शायद ये लड़कियों को पसंद आ जाए, मगर मैं श्योर हूँ प्रेसिडेंट को डेफिनेटली अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है, मगर मैं ये किटी अपने लिए ले रही हूँ। अरे बाप रे, इसे तो सॉफ्ट टॉयज कुछ ज्यादा ही पसंद है। कुजे, यही वो जगह है। ओह ओके। मेरे लिए आलिया का ख्याल रखना। आलिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चक्कर बताओ कुजे। मैं चाय नहीं पीता तो मैं नहीं बता पाऊंगा। नहीं पीते? यूकी यहाँ पर होती तो शायद सजेशन दे पाती, मगर मैं आई एम सॉरी मसाचिका। मैंने सोचा नहीं था कि कभी ऐसा होगा, पर मैं और तुम्हारी माँ हमेशा के लिए अलग हो रहे हैं। हाँ, अगर ये बात है तो फिर मैं आपके साथ आऊंगा डैड। प्लीज मुझे माफ कर देना भैया, पर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। खुद से क्या बात है? नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। बहुत मायूस लग रहे हो। सब ठीक होगा। ये कैसी फीलिंग है? कुछ जानी पहचानी लग रही है। लेकिन ये गरम गरम क्या लग रहा है? माशा, तुम्हारी गरम चाय मेरी पीठ पर लग रही है। ओ नहीं, मुझे माफ कर दो। ये रही वो चीजें जो हमें लानी थी। ठीक है। ओह, तो सारी चीजें आ गई। अगर माशा अकेले बाजार गई होती तो पता नहीं क्या क्या ले आती। अच्छा कुजे, ये बताओ, स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने का सोचा? मेरे पीछे यूकी पड़ी थी वो मैं समझता हूँ, मगर आप मुझे स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करवाने के पीछे क्यों पड़े हैं? कहीं तुम काम के लोड की वजह से ज्वाइन करने से मना तो नहीं कर रहे? ऐसी बात नहीं है। तुम्हें पता है, मैं स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट इसलिए बना ताकि मैं एक लड़की का दिल जीत सकूं। एक सेकंड, क्या आप सच कह रहे हैं? ये फोटो जरा ध्यान से देखो। क्या ये आपका छोटा भाई है? ये मेरी 9th स्टैंडर्ड की फोटो है। हाँ? क्या? क्यों हैरानी हो रही है? हाँ, लेकिन वो मेरी औकात से बाहर थी। आपका मतलब आपकी गर्लफ्रेंड? हाँ, तुम्हें पता है मैंने कितनी मेहनत की ताकि मैं उसका बॉयफ्रेंड कहलाने के लायक बन सकूं। स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट बनना इसका ही हिस्सा था। तो अब बताओ, मेरी वजह सही थी? पॉइंट ये है कि इस सब की वजह क्या है वो जरूरी नहीं है, बल्कि माशा ने भी स्टूडेंट काउंसिल इसीलिए ज्वाइन किया क्योंकि ऐसा करने के लिए चिसाकी ने उसे कहा था। मुझे लगता है ज्वाइन करने की वजह इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ज्वाइन करने के बाद आप क्या करते हैं ये इम्पोर्टेंट है। आप चाहो तो प्यार या दोस्ती के लिए ज्वाइन कर सकते हो, मगर उसके बाद स्टूडेंट्स की जिंदगी बेहतर कैसे हो उस पर फोकस होना चाहिए। और अगर कोई गोल्स ना हो तो? अगर गोल ना हो तो वो चलेगा, लेकिन इरादा सही होना चाहिए, वरना पावर वाले पोजीशन सिर्फ संत लोग लेंगे। ये हुई ना कुछ बात।
अब मैं तुम्हारी ना नहीं सुनना चाहता। मैं इस बारे में सोचकर आपको बताता हूँ। ठीक है, जितना टाइम चाहिए ले लो। एक सेकंड, ये आलिया कहाँ है? आलिया, वो बेसबॉल और फुटबॉल टीम के बीच हुए झगड़े को सॉल्व करने गई है। हर साल इस समय बेसबॉल टीम के इंटर स्कूल मैचेस होते हैं और वो तैयारी के लिए स्कूल का मैदान यूज करते हैं, मगर फुटबॉल टीम इस साल रीजनल क्वालिफायर्स में एंटर हुए हैं, इसलिए उन्होंने स्कूल का फील्ड यूज करने की परमिशन मांगी है। और आलिया इन दोनों टीम्स के बीच मीडिएट करने गई है? हाँ, वैसे इंटर क्लब के जो भी मामले होते हैं उसे चिसाके ही संभालती है, लेकिन वो किसी इंपॉर्टेंट केंडो क्लब के काम से बाहर गई है, इसीलिए मैंने आलिया को भेजा ताकि उसे भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिल जाए, लेकिन लगता है वो इस मैटर को सॉल्व नहीं कर पा रही। चलो तो मैं चलता हूँ, जाकर देखता हूँ कहीं वो झगड़ा तो नहीं कर रहे। शांत हो जाओ तुम सब। एक दूसरे को नीचा दिखाकर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो तुम्हारे पास कोई बेहतर आइडिया है? मुझे लगता है रिवरसाइड पार्क को अगर प्रैक्टिस के लिए यूज किया जाए तो अच्छा रहेगा। क्या कहा? रिवर साइड पार्क? शांत हो जाओ प्लीज। क्या मैं इन लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रही? ऐसा लग रहा है जैसे मैं अकेली पड़ गई हूँ। हेलो। सॉरी मैं इस तरह से तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मैं हूँ मासाचिका कुजे, स्टूडेंट काउंसिल जनरल अफेयर्स। शांत हो जाओ प्लीज। इस वक्त दोनों टीम्स बहुत ही गुस्से में हैं। मुझे आलिया के लिए बुरा लग रहा है, मगर ये इसके लिए अच्छा एक्सपीरियंस है। रशियन बोलने की वजह से तुम अकेली हो, क्योंकि ये भाषा यहाँ किसी को समझ नहीं आती। तुम वही हो ना जो मिडिल स्कूल में वाइस प्रेसिडेंट थे? तो झगड़ा इसी बात पर हो रहा है ना कि कौन स्कूल की फील्ड में खेलेगा और कौन रिवर साइड जाएगा, है ना? हाँ, तो क्यों ना ऐसा किया जाए, बेसबॉल टीम प्रैक्टिस करने जाएगी रिवर साइड में, क्योंकि उनके लोग गिनती में कम है। बदले में फुटबॉल टीम अपने कुछ लोगों को भेजकर बेसबॉल टीम के प्लेयर्स को रिलोकेट करने में मदद करेगी। लेकिन पहले ये बताओ कि हम ही क्यों जाए रिवर साइड? ये भी तो जा सकते हैं ना? हम नहीं जाने वाले। अरे शांत हो जाओ। लेकिन हमारे पास इक्विपमेंट ज्यादा है। अच्छा सुनो, अगर ऐसा है तो हम मैनेजर्स बेसबॉल टीम को जितना हो सके रिलोकेट करने में मदद करेंगे। फिर तो सही है। अगर फुटबॉल टीम के मैनेजर्स मदद करेंगी तो हमारे लिए अच्छा ही है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। इनके बात करने का टोन कितनी जल्दी बदल गया। ये हमें फील्ड यूज करने दे रहे हैं, इनके लिए हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं ना। हमें रिवर साइड जाने में कोई दिक्कत नहीं है। हमें भी चलेगा। दोनों टीम्स प्लीज कल अपना अपना फॉर्मल रिक्वेस्ट लेकर स्टूडेंट काउंसिल आ जाना। मुझे माफ करना। हाँ? मैंने ऐसे बीच में आकर तुम्हारे काम में रुकावट डाली। कोई बात नहीं। वैसे तुमने वो प्रपोजल क्यों दिया? ऐसा लगता है जैसे तुम्हें पता था कि इसके लिए फुटबॉल टीम की मैनेजर मदद के लिए अपना हाथ जरूर बढ़ाएगी। पता है बेसबॉल टीम का कैप्टन फुटबॉल टीम की मैनेजर को डेट कर रहा है। क्या? पता है इस पूरे मामले के दौरान बेसबॉल टीम का कैप्टन कुछ क्यों नहीं बोल रहा था? क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड की हेल्प करना चाहता था। और मैनेजर भी ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि फुटबॉल टीम बेसबॉल टीम के सामने कुछ ज्यादा ही मांगे रख रही है, और इसीलिए मुझे यकीन था कि मैनेजर मदद के लिए जरूर आगे आएंगी। तो तुमने मुश्किल हालात में भी रास्ता ढूंढ निकाला। हाँ, एक तीर से 3 निशाने। प्रेसिडेंट, हे, आपने ही ये सब प्लान किया था ना? तुम बहुत होशियार हो कुजे। तो फिर तुमने अपना मन बनाया या नहीं? हाँ, बना लिया है। मैं मासाचिका कुजे, स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर बनने का सम्मान पाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बढ़िया, अब साथ काम करेंगे। तो चलो फिर सीधे ऑफिस चलते हैं, क्या कहते हो? एक बात बताओ। क्या हुआ, बोलो। तुम सच में स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने वाले हो? हाँ। तो क्या तुम यूकी के साथ स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी खड़े होगे? अगर हाँ कहूँ तो तुम क्या करोगी? मैंने सोच लिया है, मैं स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनकर रहूंगी। मैं पीछे नहीं हटूंगी। अच्छा, तो फिर मैं तुम्हें स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट बनाऊंगा। हाँ? मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा कभी अकेली ना खड़ी हो, तो इसलिए थैंक यू सो मच। या चिब्बिया लुबलो। इसने
मुझे आई लव यू कहा। मसाज का पद्ममास्य सोदा। क्या तुम अभी किसी दूसरी लड़की के बारे में सोच रहे थे? लेकिन तुम्हें कैसे पता? नहीं नहीं नहीं, ये मैंने क्या कह दिया? तुम यूकी के बारे में सोच रहे थे, क्यों? सही कहा ना? नहीं, यूकी के बारे में नहीं सोच रहा था। सुनो कूजे। जी मैम। अगर तुम चाहते हो कि मैं ये भूल जाऊं तो तुम्हें थप्पड़ खाना पड़ेगा। थप्पड़ काफी अच्छा था। बेवकूफ। क्या कहती हो, घर चले? हाँ चलो। वैसे तुम्हारा गाल ठीक है? बिल्कुल ठीक है, बस चेहरे की लेफ्ट साइड पर कुछ फील नहीं हो रहा। तब तो लगता है जरूर कोई गड़बड़ है। तो ठीक है। हाँ? इस तरह क्या देख रहे हो मुझे? मैंने सिर्फ गाल पर ही तो किस किया है। हाँ वो तो ठीक है, मगर अब ये वाला गाल भी सुन पड़ गया है। ये क्या हो रहा है मुझे? ज्यादा उड़ो मत, कल मिलते हैं। हाँ ठीक है। आखिर हो क्या रहा है? या चिब्यालू बलू, ये नहीं हो सकता। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मुझे कूजे से कोई प्यार नहीं है। गलतफहमी मत पालो। मैं आ गई। वेलकम होम माशा। माशा, कुछ हुआ है क्या? हाँ? ये है आलिया। इसकी आंखों के एक्सप्रेशंस देखो। खिलौने अपनी आंखों से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वैसे आलिया, कुजे के बारे में बात करनी थी। मुझे तो वो बहुत प्यारा लगा। फिर से शुरू हो गई? बोला ना उससे प्यार नहीं करती। जब भी तुम अपनी फीलिंग्स छिपाती हो, क्यूट लगती हो। क्या कहा? ये प्यार भी ना कमाल की चीज है। समझ नहीं आता इसे हो क्या गया है। कुजे, क्या कर रहे हो? जाओ प्लीज। चुड़ैल कहीं की, तूने जानबूझकर ये किया ना ताकि मैं तुझे देखूं? तुम्हें पता चल गया? तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। तुम्हें जानना नहीं है कि मैंने ये सब क्यों किया? हाँ? पहले कपड़े पहन ले, फिर बात करते हैं। कुछ देर पहले मुझे एक बहुत ही कमाल चीज का एहसास हुआ। हम इतने सालों से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, मगर कपड़े बदलते समय अचानक उसका आना, कभी ये सीन नहीं बना। पता था तू बकवास करेगी, मगर ऐसी बकवास। खैर, मुझे वो सीन मिल गया जो मुझे चाहिए था। या अब कहाँ देख रही है तू? खैर, मजाक मस्ती छोड़ो। ये मेरा तरीका है तुम्हें सॉरी कहने का। तुझे लगता है ये फालतू प्रैंक से खुश होकर मैं तुझे माफ कर दूंगा? अरे अरे, एक सेकेंड, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा तुम्हारा? मुझे पता है कि तुम्हें ये प्रैंक अच्छा लगा। यूकी, हाँ। लड़कों को फिल्म देखने में उतना मजा नहीं आता जितना मजा उन्हें ट्रेलर देखने में आता है। अच्छा, तो तुमने आलिया के साथ इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है ना? हाँ, मुझे माफ कर दो। हाँ, इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है। भाई बहन का मुकाबला होगा, अब मजा आएगा। मैं तुझसे तंग आकर ये सब नहीं कर रहा हूँ, ओके? हाँ, मुझे पता है। तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हो, है ना? हाँ, करता हूँ। अरे वाह, मेरे भाई ने कबूल कर लिया। चुप कर। गुड मॉर्निंग। तुमने कल रात वाला शो देखा क्या? हाँ, बहुत अच्छा था ना? नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करा लिया। अरे वाह, क्या बात है, कुजे आ गया। हाय, गुड मॉर्निंग कुजे। गुड मॉर्निंग आलिया। हाय, गुड मॉर्निंग। क्लास के लिए तैयार हो? हाँ, तैयार हूँ। वैसे जाना कब है? इसी हफ्ते में। आज कूजे कुछ बदला बदला सा लग रहा है, कुछ ज्यादा ही प्यारा। एक सेकंड, मैं ये क्या सोच रही हूँ? हो सकता है हमेशा की तरह इसकी नींद पूरी नहीं हुई है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये तो बेहोश हो गया। हर उड़ता तीर मेरी तरफ ही क्यों आ रहा है? तुम ठीक तो हो? हाँ आलिया, तुम यहाँ पर? तुम ठीक तो हो ना? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस एक छोटे ब्रेक के लिए बाहर आया हूँ। देखने दो मुझे। हाँ? ई-कप्स। अरे यार, ये मेरा ध्यान कहाँ जा रहा है? क्या हुआ कूजे? कुछ नहीं। एक काम करो, थोड़ा सा पानी पी लो, अच्छा लगेगा। हाँ, सही कहा।
क्या ये तुम हो कूजे? अरे माशा, कैसी हो? क्या बात है? आसमान में कुछ है क्या कूजे? तुम्हारा सिर गीला है, तुम्हारे पास टॉवल है ना? बाल अपने आप सूख जाएंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं। इधर आओ, तुम्हारे बाल मैं सुखा देती हूँ। ये मैं क्या देख रहा हूँ? अब बताओ, तुम्हें अब ठीक लग रहा है ना? हाँ। अब चलो, हमें वापस जाना होगा कूजे। क्या? लेकिन मैं अभी अभी तो यहाँ आई। हाँ ठीक है, मगर अभी हम जा रहे हैं। स्कूल के बाद मिलते हैं। मुझे पता है अब आगे क्या होने वाला है। तो कूजे, अब तुम पहले से ठीक हो ना? ओह, उसे लगा मैंने सिर पर पानी इसलिए डाला ताकि मैं चोट वाले हिस्से को ठंडा कर सकूं। ओ नहीं, मैं ठीक हूँ। चोट वाले हिस्से पर कोई लंप या कुछ नहीं आया है। हाँ, सच कह रहे हो ना? हाँ, सच में मैं ठीक हूँ। ये सब क्या हो रहा है? ये मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रही है? आलिया, आज तुम सुबह से मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आई हो। मुझे भी तुम आज सुबह से कुछ बदले बदले से लग रहे हो। ओह अच्छा। बस बात इतनी है कि मैंने आज सुबह से नाश्ता नहीं किया है। क्या? दिमाग खराब कर दिया। छोड़ो, मुझे तुम्हारी फिक्र करनी ही नहीं चाहिए थी। कितना बेवकूफ लड़का है, मैं ऐसे लड़के से प्यार कर ही नहीं सकती। वाह क्या बात है, यही वो आलिया है जिसे मैं जानता हूँ। आलिया सुनो ना, क्या कहती हो हम एक साथ स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस चलें? शायद मैंने कोई लाइन क्रॉस कर दी। हमें माफ करना। ये तो वो बेसबॉल टीम और फुटबॉल टीम के प्लेयर्स है ना? एक्सक्यूज मी। सॉरी, लगता है हम गलत कमरे में आ गए। I'm sorry, मुझे लगा फुटबॉल और बेसबॉल टीम के बॉयज फिर से वापस आ गए। अच्छा, अब मुझे समझ आया। मगर बैम्बू निकालकर उन्हें डराना थोड़ा ज्यादा था। सारा शिना चिसाकी। मैंने आज तक सिर्फ सुना था कि सब इन्हें बॉस बुलाते थे। अरे तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ कुजे। वो तो बस उन्हें डराना चाहती थी ताकि अगली बार कोई बदतमीजी ना करे। अरे ऑफिस में लवी डवी हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल ही नहीं रहता। जितनी जोर से मारना मारो। टोया। अरे मार खाने में क्या रोमांटिक होता है? सुनो, जुबान संभाल कर बात करो। प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे आने में देर हो गई। ओह कोई बात नहीं यूकी, आ जाओ। तो चलो अब हम लोग स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो क्यों ना शुरुआत तुम्हारे इंट्रोडक्शन से करें? ठीक है, मैं हूँ मसाचिका कूजे। अगले साल मैं अलिसा कूजो के साथ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बतौर रनिंग मेट लड़ने वाला हूँ। मैं आप सब से सहयोग की उम्मीद करता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम सबकी मदद करो जब तक तुम काम समझ रहे हो। हमारे पास लोगों की कमी है क्या? हमारे पास लोग बहुत ही कम हैं। बीच में बोलने के लिए माफी चाहती हूँ, मगर मुझे इस वक्त आर्ट क्लब जाना होगा। उससे याद आया, हम पक्का वहाँ बजट भी डिस्कस करेंगे। तो अगर अलीसा जो कि ट्रेजरर है मेरे साथ आए तो बजट डिस्कस हो जाएगा। हाँ? ठीक है, नंबर्स कम करना। मुझे लगता है मुझे अभी बात क्लियर कर लेनी चाहिए। सुनो, क्या हम 1 मिनट बात कर सकते हैं? हाँ जरूर। जानती हो ना, मैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ी होने वाली हूँ और कूजे मुझे सपोर्ट करने वाला है। मुझे पता है। अच्छा, तो सिर्फ यही बात थी क्या? हाँ, एक बात बताओ, क्या तुम कूजे से? हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। हाँ, क्या सच में? सच में। और तुम्हारा क्या आलिया? हाँ? तुम्हें कूजे कैसा लगता है? क्या तुम भी उसके लिए कुछ फील करती हो? वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तुम उसे चाहती हो? हाँ? बताओ ना मुझे, क्या तुम्हें उससे प्यार है? मैंने अभी तुम्हें बताया कि मुझे उससे प्यार है। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारे दिल में क्या है, बताओ मुझे। मुझे नहीं पता मैं उससे प्यार करती हूँ या नहीं, मगर वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। वो सिर्फ मेरा है। तो चले, आर्ट क्लब जाना है ना? मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। ये मैंने क्या कह दिया? ये लो तुम्हारी चाय। अरे वाह, थैंक यू सो मच। ये तो बढ़िया है।
तुम्हें पसंद आई? थैंक यू। इससे मुझे कुछ याद आया। मेरी माँ को भी चाय पीना बहुत पसंद था। मैं वापस आ गई हूँ। मैं भी आ गई। क्या हुआ? इतना चिपक कर क्यों बैठी हो? अगर जवान लड़की टेबल के कॉर्नर पर बैठती है तो उसे बैड लक माना जाता है। क्या सच में? हाँ सच। लगता है इन दोनों के बीच कुछ हुआ है। हाँ चलो ठीक है, तो आज के लिए पैकअप करते हैं। कल फिर मिलेंगे। सुनो ना आलिया, क्या हुआ? क्या हम कुछ देर के लिए यहाँ रुक सकते हैं? हाँ? वो मुझे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर कुछ बात करनी थी। ओह, ये तो निस्विदानी है तो। इसका मतलब तुम चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाऊं? आलिया! आज मैं थोड़ी थक गई हूँ। मुझे कुछ मीठा चाहिए ताकि अपना दिमाग दोबारा चला सकूं। यूकी के साथ कुछ हुआ था क्या? नहीं तो। यूकी, मेरी चुड़ैल बहन, क्या किया तूने? मैं जो कह रहा हूँ तुम उसे ध्यान से सुनना। वो कोई टिप टॉप लड़की नहीं है जैसी तुम्हें दिखती है। वो तुम्हारी फिरकी ले रही है और उसे तुम्हारे साथ मस्ती करना अच्छा लगता है। खैर छोड़ो, अब इलेक्शन के मुद्दे पर आते हैं। इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसे समझ नहीं आ रहा कि ये हमारी डेट हो सकती है। खूबसूरत लड़की के साथ बाहर आया है और ये सब बातें कर रहा है। मगर अब सब बढ़िया हो गया है। इलेक्शंस अब बिल्कुल साफ सुथरे होते हैं। तो ठीक है, अगर इसे नहीं पता कि डेट पर क्या करते हैं तो मैं इसे सिखाऊंगी। सुनो, तुम इसे टेस्ट करना चाहोगे? मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें तो ये अच्छी दिख रही थी ना, तो शर्मा क्यों रहे हो? ट्राई करो ना। मगर चुपचाप खा लो। ये तो इनडायरेक्टली एक किस हो गया, वो भी टंग वाला। वाह, मीठा है। मैंने कहा था ना। क्या वो तानिया माँ है? अच्छा बताओ, अब यूकी आगे क्या करने वाली है? मतलब? अगर तुमने सोचा है कि इलेक्शन में मेरा साथ दोगे, तो उसे भी तो किसी पार्टनर की जरूरत होगी। मुझे नहीं लगता उसे पार्टनर मिलने में कोई दिक्कत होगी। मगर एक बात तो तय है, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे अगर उसने तानियामा को चुना तो। ये कौन है? मिडिल स्कूल में उसने यूकी का सामना किया था और उसे काफी कड़ी टक्कर दी थी। वैसे हमें पता चल जाएगा कि यूकी किसके साथ इलेक्शन में खड़ी होने वाली है। हेलो एवरीवन, मैं आप सबको किसी से मिलाना चाहती हूँ। अयानो। ये कौन है? आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम है किमिशिमा अयानो। मैं स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने वाली हूँ। उम्मीद है आप सब मेरा साथ देंगे। अयानो। आपका शुक्रिया, टाइम निकालकर बात करने के लिए। ये सब फॉर्मेलिटी छोड़ो, सीधे मुद्दे पर आओ। मुझे माफ करना, मैंने सुना है कि आप अलीसा के साथ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं। हाँ। मालिक को भी ये बात पता चली है और वो इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हैं। उन्होंने अनुरोध किया है कि आप अपना मन बदलकर यूकी के साथ खड़े हो जाओ, वरना सो सरनेम यूज करना बंद कर दो। उन्होंने ही कहा था ना, अगर तुम मुझे छोड़कर गए तो तुम मेरे लिए अनजान बन जाओगे और तुम्हें खुद को यूकी का भाई कहलाने का हक नहीं मिलेगा। अब अचानक से उन्हें मैं परिवार का हिस्सा लगने लगा हूँ। जो कुछ हुआ है वो एक इत्तेफाक था, मैं ऐसा नहीं चाहता था। आपका कारण जो भी हो, सच्चाई यही है कि आप अब इलेक्शन में यूकी के खिलाफ खड़े हो। क्या आपने ये वादा इसलिए किया क्योंकि वो आपके लिए बहुत खास है और आप उसे चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। तो क्या मैं ये मान लूं कि आपके दिल में यूकी के लिए प्यार अब भी उतना ही है जितना पहले था? यूकी आज भी इस दुनिया में मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है। मैं आपकी बात समझ गई। आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है और दिल को तसल्ली भी हुई। लगता है मैंने यूकी का दिल तोड़ दिया है। एक ही कवर पेज पे 6 लड़कियां बिकनी में। कुजे, तुझे कौन सी मस्त लग रही है बता? सॉरी, दरअसल मुझे ये सब नहीं पसंद। तू जवान है यार, बुड्ढो जैसी बातें मत क्या कर। अगर सिलेक्ट करना ही है तो फिर मुझे ये वाली पसंद आई। वो तो बिल्कुल माशा जैसी लग रही है। ओ तेरी, कुजे एक बात बता यार, क्या तुझे माशा जैसी लड़कियां पसंद है? नहीं तो। चलो लड़की चेंज, टॉपिक चेंज। एक्सक्यूज मी। तो मिलकर आ गई? हाँ, कुजे अब भी वैसे ही है। उन्होंने कहा कि मैंने उससे वादा किया है।
वो तो मुझे पता था। उनका ये कमाल का अग्रेशन मुझे भी दीवाना बना देता है। मतलब उसने तुम्हें भी दीवाना बना दिया है? हाँ। तुम तो बिल्कुल एक सब की तरह बात कर रही हो। माफ करना, मगर ये सब क्या होता है? सुपरमेट सर्विंग अंडर अ बॉस, SUB। समझाने के लिए शुक्रिया। और हाँ, एक आखिरी बात, कुज़े ने उस वक्त मुझसे ये भी कहा कि आप उनके लिए इस दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट इंसान हो। बाप रे, मैं खुशी के मारे जोर से चीखने वाली थी और फिर सबको स्कूल में मेरे भाई के लिए मेरा प्यार पता चल जाता। वो इलेक्शन में मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है ना? सच कहूँ तो आलिया कभी मुझसे अकेले मुकाबला कर ही नहीं पाती। अब मेरा भाई ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा, ये मेरे लिए देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। वैसे एक बात बताना यानो। बोलिए, क्या बात है युकी मैडम? अभी मैं बहुत ही अच्छी बॉस जैसी वाइब्स दे रही थी ना? अलीसा कोजो, सॉरी मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ। मेरा नाम सायाका तानियामा है और मैं क्लास F से हूँ। तुमसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? क्या ये सच है कि तुम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़ी हो और मसाचिका कुज़े तुम्हारा पार्टनर है? हाँ सच है, पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मुझे लगता है कि तुमने बहुत गलत काम किया है। हाँ? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? पता नहीं तुमने ये कैसे किया और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, मगर तुमने युकी के पार्टनर को छीनकर उसे अपना पार्टनर बनाया। ऐसा नहीं है। आलिया और सायाका, क्या हो रहा है यहाँ? देखो ना, ये कुछ भी बोल रही है। सुनो सायाका, मुझे नहीं पता तुमने क्या सुना और किससे सुना, मगर आलिया के साथ खड़े रहने का फैसला मेरा है। तुम इतने टाइम से युकी के साथ रह रहे हो, तो आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि तुम इस ट्रांसफर स्टूडेंट के साथ खड़े हो गए? तुम कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रही? युकी ने मेरा फैसला मान लिया है, तो तुम्हें जो लगता है वो बिल्कुल गलत है। तो इन सब में गलती इसकी नहीं है, बल्कि इसके जिम्मेदार तो तुम हो। मैं तुम्हें इस बार के स्टूडेंट कांग्रेस के लिए चैलेंज करती हूँ। क्या तुम सीरियस हो? मैं इन सब चीजों में मजाक नहीं करती, समझ गए? तुम्हारे जैसा इंसान कभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़ा ही नहीं हो सकता। हम इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बतौर टीम खड़े हैं, तो तुम्हें पहले मुझसे गुजरना होगा। चलो ठीक है, तुम दोनों की क्लास एक साथ ही लेनी होगी। तुम दोनों प्रेसिडेंट बनने के लायक नहीं हो और ना ही तुम डिजर्व करते हो। तो स्टूडेंट कांग्रेस डिबेट का टॉपिक रहेगा, स्टूडेंट काउंसिल में शामिल होने के लिए टीचर्स की मंजूरी ली जानी चाहिए या नहीं। ये टॉपिक मुझे शामिल होने से रोकने के लिए चुना है, क्योंकि हमारे टीचर्स मुझे पसंद नहीं करते हैं। तुम सच में इसमें हिस्सा लेना चाहते हो? इसका जाना बहुत जरूरी है कि और मेरी बेइज्जती भी की है। अच्छा, तो ये बात है। तो चलो अब मुझे तुम ये लिख के दो कि हम उसे कैसे हरा सकते हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे ख्याल से इसे कम शब्दों में कहा जा सकता है। तुम्हारे और सायाका के बीच इतनी ज्यादा दुश्मनी है क्या? अरे नहीं, तुम गलत समझ रही हो, ये दुश्मनी नहीं है। तो उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? ये मुझे भी नहीं पता। दरअसल बात यह है कि पहले मैं युकी का पार्टनर हुआ करता था, लेकिन मैंने ज्यादा मशहूर इंसान के साथ काम करने के लिए उसे छोड़कर किसी और को अपना पार्टनर बना लिया। लेकिन ये बात तो ये मेरी गलती है। क्या हुआ? देख लेना, हम ये डिबेट जरूर जीतेंगे। बड़े दिन बाद मिले कुज़े, आओ साथ मिलकर मजे करें। तो क्या तुम्हें लगता है हम यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं? अरे वैसे भी जब डिबेट होगा तो मेरे पास कोई काम तो होने वाला है नहीं। हेलो, मेरा नाम नोनोआ मियामाए है और मैं डिबेट में सायाका की मदद करने वाली हूँ। मैं अलीसा कोजो, मिलकर खुशी हुई। तो क्या यही सायाका की पार्टनर है? हाँ, नोनोवा स्कूल की सबसे मशहूर स्टूडेंट्स में से एक है। उसके ऐसे लोगों से कनेक्शंस हैं जितने अमीर और पहुंचे हुए लोगों के भी नहीं होते हैं। मतलब वो किसी भी इलेक्शन में एक पावरफुल कैंडिडेट है। तो अब वक्त आ गया है, अब हम स्टूडेंट कांग्रेस के लिए डिबेट शुरू कर रहे हैं और टॉपिक है, स्टूडेंट काउंसिल में शामिल होने के लिए टीचर्स की मंजूरी लेनी चाहिए या नहीं। आज तक तो स्कूल का सिस्टम यही रहा है कि स्टूडेंट काउंसिल ऑफिसर्स को प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट मिलकर चुनते हैं, लेकिन इस सिस्टम की सच्चाई ये है कि वो लोग काउंसिल के लिए अप्लाई करने वाले सभी स्टूडेंट्स को उनकी अच्छाई और बुराई जाने बिना चुन लेते हैं। इसने डिबेट के लिए डेटा भी इकट्ठा किया है। हमारी स्टूडेंट काउंसिल के लिए सोच समझकर उन लोगों को चुनना चाहिए जो इस पोजीशन के लायक हो। मेरे हिसाब से मेंबर बनने से पहले टीचर्स की मंजूरी जरूरी है। हमारी स्टूडेंट काउंसिल के अंदर ऐसे लोग होने चाहिए जो उस लायक हो और जिनकी हम लोग सच्चे दिल से इज्जत कर पाएं। और अब दूसरी टीम, अब आप दोनों अपनी बात रख सकते हैं।
ठीक है, उसने कहा था मुझे वही करना चाहिए जो मुझे सही लगे। मैं अलीसा, स्टूडेंट काउंसिल की ट्रेजरर। सयाका ने आप सब से कहा कि अगर स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स टीचर्स चुनेंगे तो इसमें ऐसे स्टूडेंट्स शामिल होंगे जिनकी आप इज्जत कर पाएंगे। ऐसे रूल बना के हम स्टूडेंट काउंसिल के हक को उनसे छीन लेंगे। इन 2 पोजीशंस के लिए जो भी स्टूडेंट्स चुने जाते हैं उनकी हमारी स्टूडेंट काउंसिल में सबसे ज्यादा इज्जत और अहमियत होती है, क्योंकि हमारी स्टूडेंट कमेटी वोटिंग के जरिए इन स्टूडेंट्स को चुनती है। क्या ऐसा रूल बनाने का ये मतलब नहीं होगा कि हमारी स्टूडेंट काउंसिल टीचर्स की मदद और उनकी मर्जी के बिना कोई भी काम नहीं कर सकती है? ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रख रही है, क्या बात है। तो ठीक है, अब हम आज की डिबेट शुरू करते हैं। मैं बोलूं? मेरा मानना है कि टीचर्स की मंजूरी इसलिए जरूरी है ताकि स्टूडेंट काउंसिल अपना काम ठीक से कर पाए। कौन कितना काम कर सकता है, ये फैसला स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का होना चाहिए। तो अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट अपनी इस पावर का गलत इस्तेमाल करने लगे तब क्या होगा? ऐसा हुआ तो अरे यार, एक बात बताओ, ये अलीसा तो बाहर से आई हुई लड़की है ना? अच्छा, ये बहुत अच्छी चाल चली, भीड़ में अपने लोग बैठाना। मैं अभी क्या बोलने वाली थी? तुमने बहुत अच्छा काम किया, आगे मैं संभालता हूँ। तो दोस्तों, काफी देर तक बात करने की वजह से इसका गला सूख गया है। ऐसा तब होता है जब लोगों को ज्यादा देर तक बात करने की आदत ना हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हमें इस बात पे डिबेट करनी भी चाहिए? मुझे लगता है कि जब आप लोगों ने प्रेसिडेंट तोया को स्टूडेंट काउंसिल का हेड चुना तभी आपने ये फैसला कर लिया था। और आप सब ने इन्हें इसलिए वोट दिया क्योंकि आप सब इनका हौसला बढ़ाना चाहते थे। क्या सच में हमें इस बारे में डिबेट करने की जरूरत है? मेरे जूनियर ने मेरी जो खिल्ली उड़ाई है उस वजह से मैं अभी भी थोड़ा शॉक में हूँ। लेकिन अगर किसी को कोई और सवाल नहीं पूछना तो तुम लोग अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट रख सकते हो। क्या तुम तैयार हो? रुको आलिया। ठीक है, तो हम हार मानते हैं। मेरी दोस्त सयाका ने सबको परेशान किया, उसके लिए माफ करना। ये रूल बनाने की बात वापस ले ली गई है। इसी के साथ स्टूडेंट कांग्रेस की मीटिंग खत्म हुई। सयाका रुको। आखिर क्यों? तुम उसकी पार्टनर कैसे बन गई? कुजे और यूकी की जोड़ी हर तरफ से एकदम परफेक्ट थी। मैंने मान लिया था कि मैं उनसे नहीं जीत सकती। अगर तुम्हारे मन में और कोई शिकायत है तो तुम वो भी बोल सकती हो। मैं तो एक नंबर की बेवकूफ हूँ। मैंने उन पर हद से ज्यादा भरोसा किया और जब मुझे बुरा लगा तो तुम पर सारी भड़ास निकाल ली। अरे, तुम यहाँ पर हो? अरे यार, तुम तो यहाँ आंसुओं की नदियाँ बहा रही हो। तुम जाओ, अब मैं इस बेचारी को खुद संभाल लूंगी, ठीक है? सुनो सयाका, सच कहूँ तो मुझे खुद भी नहीं पता कि कुजे ने मुझे अपना पार्टनर क्यों चुना, लेकिन अब मुझे साबित करना होगा कि उसका फैसला सही था। अरे वाह, अलीसा तो सच में बहुत अच्छी लड़की है। आखिर तभी तो कुजे ने उसे चुना होगा ना। जब तुम्हारा मन शांत हो जाए तो तुम्हें कुजे से माफी मांगनी चाहिए। तुम्हें पता है, सयाका ने मुझसे कहा था कि तुम्हारी और यूकी की जोड़ी बहुत ही स्पेशल थी। तुम दोनों उसे बहुत पसंद थे, इसलिए उसने तुम्हारे आगे हार मान ली। और ये बात मैं साबित करके रहूंगी कि मुझे अपना पार्टनर चुन के तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है। सुनो, तुमने यूकी के बजाय मेरे साथ इलेक्शन में खड़े होने का फैसला क्यों लिया? मैं यूकी का पार्टनर इसलिए बना था क्योंकि इलेक्शन में खड़े होने के लिए मैं उसे मना नहीं कर पा रहा था। लोग कहते थे कि मैं बॉस हूं जो पर्दे के पीछे रह के सबको काबू में रखता है, जबकि सच तो ये है कि मैं कभी भी लोगों की नजर में आना ही नहीं चाहता था। लेकिन आज के वक्त में हालात पूरी तरह बदल गए हैं और मैं खुद इसमें तुम्हारा पार्टनर बनना चाहता था। तो सवाल ये नहीं है कि मेरे लिए यूकी ज्यादा जरूरी है या फिर तुम। खैर छोड़ो, जाने दो, तुम समझ गई होगी। और ये बताओ, तुम्हारा क्या चक्कर है? क्या मतलब? आखिर तुम मेरी पार्टनर क्यों बनना चाहती थी? अरे, ये बात तुम अब तक समझे नहीं। पता मुझ तो ऐता थी। इस बात का मतलब क्या होता है? तो चले, अब हमें निकलना चाहिए। यस मैम। वैसे एक बात बताओ कुजे, तुमने मुझसे वो सवाल क्यों पूछा था? कौन सा सवाल? मेरे चेस्ट साइज के बारे में। मैं एक लड़की को जानता हूँ जिसने मुझसे एक बार ऐसी ही कोई बात कही थी। बचती प्रावलना। हाँ, लगभग सही थी। पढ़ाई में मेरा ध्यान नहीं लग रहा।
मुझे हो क्या गया है? मैं मन लगाकर पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहा? हाँ बोलो आलिया। हाय कूजे, कैसे हो? हाँ मैं बढ़िया हूँ। क्या हुआ, कॉल क्यों किया? क्यों, कुछ होगा तभी कॉल कर सकती हूँ। अरे ऐसी बात नहीं है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम मुझे मिस कर रही हो? नेल्जिया, तुमने कहा था ना जब तुम अकेले रहते हो तब तुमसे पढ़ाई नहीं होती। नहीं ना, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लग रहा। अगर तुम्हारा ध्यान नहीं लग रहा तो क्यों ना एक शर्त लगाए। क्या शर्त? तो शर्त ये है कि अगर तुम टॉप 30 में आ गए तो तुम मुझसे जो काम करवाना चाहते हो वो मैं करूंगी। और अगर मैं गोल अचीव नहीं कर पाया तो? ऐसा होगा तो फिर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आई मिनी। हाँ? तो बेस्ट ऑफ लक। अभी तुमने रशियन में क्या कहा, मैं समझा नहीं। समझने की जरूरत भी नहीं है। हाँ हाँ, देखते हैं कौन जीतता है। ये जो तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, पता है ना मैं तुमसे बड़ा हूँ। हम दोनों सेम एज के हैं। खैर छोड़ो, शर्त के लिए शुक्रिया आलिया। हाँ, कल मिलते हैं। फाइनली एग्जाम्स खत्म हो गए। वो मैं कह रहा था, स्कूल के बाद तुम्हारा कोई प्लान है क्या? नहीं, कोई खास प्लान तो नहीं है। अच्छा। हाँ ठीक है। एग्जाम की शुरुआत से तुम इतनी अलग क्यों बिहेव कर रही हो? तो अब तुम मुझे इतना समझने लगे हो कि मेरा चेहरा भी पढ़ सकते हो, वो भी एग्जाम के समय। इतनी परवाह? तुम्हारी परवाह तो होगी ही ना, आखिर तुम मेरी पार्टनर जो हो। हाँ, इतनी परवाह है तो तुमने मुझे अपने बर्थडे पर इनवाइट क्यों नहीं किया? अच्छा, तो तुम मेरे साथ मेरा बर्थडे मनाना चाहती थी, इसलिए तुम्हें बुरा लगा। रशिया में अगर कोई किसी को बर्थडे पर नहीं बुलाता तो इसका मतलब है वो आगे उससे दोस्ती नहीं रखना चाहता और उससे दूर रहना चाहता है। अच्छा, तो फिर चलो एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। मैं तुम्हारे साथ अपनी दोस्ती बरकरार रखना चाहता हूँ। हाँ देखते हैं। कोसे? हाँ? सॉरी, आने में देर हो गई। कितनी गर्मी है। अच्छा है कि हम अपने स्कूल के लॉन्ग स्लीव वाले यूनिफॉर्म में नहीं हैं। सही कहा। तुमने अभी मन में मेरे बारे में कुछ बुरा सोचा है ना? अरे मैं ऐसा क्यों सोचूंगा, मैं तो बस खुश हूँ कि तुम लड़कों के जाल में आसानी से नहीं फंसती हो। ओह, तो क्या तुम पॉजेसिव हो रहे हो? मेरे बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव कर रहे हो? बिल्कुल, क्यों नहीं। कम से कम आज हमारी डेट के दिन तो मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव कर ही सकता हूँ। डेट? हाँ, स्पैरो भैया, क्या ये वो जगह है? हाँ, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि क्लोजिंग सेरेमनी में क्या क्या होता है ताकि तुम तैयारी कर सको। ठीक है। तो चियर्स, ये ड्रिंक मेरे बर्थडे के नाम, हैप्पी बर्थडे टू मी। चियर्स। चियर्स। बहुत ही टेस्टी है। तुमने जो भी किया उसके लिए थैंक यू सो मच कूसे। मैं तुम्हारा ये सपोर्ट कभी नहीं भूलूंगी। अरे वाह, क्या बात है, तुम तो ब्लश कर रहे हो। नहीं तो। तुम कितने क्यूट हो। अरे आलिया तो अब अपनी फीलिंग्स रशियन में भी नहीं छिपा रही। तुमने जो कुछ भी किया उसके बदले ये खाओ। करो। बहुत अच्छा लगा। सच में? हाँ। अरे ये क्या, आलिया तो इसी फोक से खा रही है। मैं लड़कियों को कभी समझ नहीं पाऊंगा। अरे बाप रे, आज पता नहीं ये मेरी कितनी टांग खिंचाई करने वाली है। जब तक हम पेरेंट टीचर मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं, मैं समर यूनिफॉर्म प्रपोजल को लेकर डिस्कस करना चाहता हूँ। ओके, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। आखिरकार हम दोनों यहाँ अकेले हैं। एक सेकंड रुको, तुम मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो? सुन, अपना ये नाटक बंद कर और एक अच्छी लड़की की तरह टेबल से नीचे उतर जा। मुझे मेरा हाथ दो। ये क्या, तू कहीं भी शुरू हो जाती है? ओ, दादाजी, ये क्या आपने व्हाइट सूट पहना है? मैं ये लगाना भूल गया था। अब बताओ, मैं अच्छा लग रहा हूँ ना? अब तो पूरे डॉन लग रहे हैं। लेकिन वो तुम्हारे टीचर से मिलने के लिए तो आ सकता था। अब क्या कर सकते हैं। इस मीटिंग के लिए थैंक यू टीचर। अरे बाप रे, एक सीधी डांट की परी। प्रॉब्लम ये है कि ये रशिया से थोड़े ऑब्सेस्ड हैं। तुम्हारे दादाजी बहुत ही प्यारे हैं। अच्छा, तो तुम हो कूजे? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप अलीसा की मम्मी है ना? अरे वाह, ये लड़का सच में कितना प्यारा है। ओ, बताओ मिस, क्या तुम हमारी फैमिली ज्वाइन करना चाहोगी? अपना मुंह बंद करिए दादाजी। मैंने कुछ गलत कहा क्या? क्या आप प्लीज चुप रहेंगे? क्या ये सच है कि तुम कूजे से शादी करने वाली हो? मॉम, आप भी ना। अच्छा टीचर, हम चलते हैं। मीटिंग के लिए शुक्रिया।
अरे वाह, काफी वक्त के बाद दिखी हो यूमी। हाँ पापा, आपने सही कहा, काफी समय हो गया। ये देखो मम्मी, मुझे फुल मार्क्स मिले। फुल मार्क्स मिले? बहुत बढ़िया। ओह, ये क्या खराब सपना देख लिया मैंने। तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। लगता है सर्दी हो गई है। हाँ आलिया, तो तुम यहाँ? यूकी ने तुम्हें बता दिया क्या? हाँ, उसने कहा तुम्हारे लिए दवाई ले आऊं। ना, कम से कम वो लड़की मुझे बता तो देती। हाँ? तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दई पाक नहीं आते दस्ताक तो पारनिया। लड़कों वाली खुशबू, ऐसे कौन बेइज्जती करता है? तुम खाना क्या चाहोगे, पॉरेज या बोश्ट? ये कैसे ऑप्शंस हुए? बीमार लोगों को ऐसा ही खाना खाना चाहिए। ओह, पहले मुझे इसे माइक्रोवेव में हीट करना होगा। वो मेरा दिया हुआ मग यूज कर रहा है। कुजे, पॉरेज तैयार है। ओह, थैंक यू सो मच, मुझे अपना ये शेफ वाला लुक दिखाने के लिए। लगता है तुम पहले से अच्छा फील कर रहे हो। बहुत टेस्टी है। सच में? तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? पापा काम पर गए हैं, माँ गुजर गई है। सॉरी, मुझे पता नहीं था। वैसे खाना सच में बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो, मैं वापस सोने जा रहा हूँ। तुम्हें जब जाना हो चली जाना। नहीं, मैं यहीं पर रहूंगी, तब तक मैं हॉल में पढ़ाई करूंगी। अरे आलिया, इसकी क्या जरूरत है? तुम अभी बीमार हो, पहले अपने बारे में सोचो। आलिया तो अब तक डेफिनेटली जा चुकी होगी। हाँ, कूजे तुम उठ गए? अब आपको कैसा लग रहा है कुजे सर, बताइए। कूजे से दूर हो जाओ आयानो। नहीं हो सकती, क्योंकि ये मेरा काम है अलीसा मैडम। लेकिन तुम ये मत भूलो कि तुम यूकी की मेड हो, कूजे की नहीं, समझ गई? यूकी मैडम ने मुझे ऑर्डर दिया है कुजे सर की देखभाल करने का, और वैसे भी आपको काफी देर हो चुकी है, तो घर जाइए। अरे इसने तो मुंह पे बोल दिया। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। कूजे का अच्छे से ख्याल रखना। जी, आप इनकी टेंशन मत लीजिए। मिलते हैं। हाँ, मिलते हैं। गुड मॉर्निंग। अरे आप उठ गए कुजे सर, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ आयानो, तुम आज स्कूल नहीं गई? मेरे स्कूल से ज्यादा जरूरी आपकी सेहत है सर। आपको कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। अब आपको कैसा लग रहा है कुजे सर? अब काफी बेहतर लग रहा है। ये रही आपकी दवाई, ले लीजिए। हाँ, थैंक यू। कुछ तो गड़बड़ है, क्या हो सकता है? आयानो, जरा मुझे वो दवाई का पैकेट दिखाना तो। इस दवाई में वो इंग्रेडिएंट्स है जिससे मुझे नींद आ रही है। इसके लिए मुझे माफ करिएगा। मैं मानती हूँ कि मुझसे आपको दवाई देने में गलती हो गई। इसके लिए आप मुझे जो चाहे वो पनिशमेंट दे सकते हैं। पहले ये बताओ, क्या यूकी ने आलिया को ये दवाई लाने को कहा था? मैं स्कूल जा रहा हूँ। पर शायद अब बहुत देर हो चुकी है। कुजे तुम? I'm sorry, मैंने गड़बड़ कर दी। इसकी शुरुआत कल सुबह हुई। आमतौर पर मैं जाकर उसे देखती हूँ और उसकी देखभाल करती हूँ, मगर इस बार मुझे काम पूरा करना है। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। तो तुम ये दवाई लेती जाओ जो वो अक्सर लेता है। एक और बात थी जो मैं तुमसे डिस्कस करना चाहती थी। क्या तुम कल पीए ब्रॉडकास्ट पर दोपहर को लंच के समय एज अ गेस्ट आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, ठीक है, इस टॉपिक पर बात हो सकती है। थैंक यू सो मच। अपनी पूरी तैयारी के साथ गई थी, मगर आज स्कूल के खत्म होने के बाद। सुनो आलिया, मुझे माफ करना। लेकिन तुम माफी क्यों मांग रही हो? मुझे अच्छी तरह पता है मैं कितनी मतलबी लग रही हूँ, मगर मैं बस तुम्हारे साथ अपनी दोस्ती नहीं बिगाड़ना चाहती आलिया। अरे कोई बात नहीं यूकी, जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं जो बोलने वाली हूँ वो शायद तुम्हें बहाना लगे, मगर मैं प्रेसिडेंट क्यों बनना चाहती हूँ इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। दरअसल मेरा एक बड़ा भाई था। वो मुझसे ज्यादा टैलेंटेड था जितना मैं कभी नहीं हो सकती, मगर एक दिन वो चला गया। उसने जो शुरू किया उसे मुझे खत्म करना होगा। तुम तैयार हो ना? हाँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन।
सच में वो बहुत चालाक है और उसका सबूत ही यही है कि उसने सबसे पहले आलिया को भड़काने का काम किया। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उस दिन इतनी नर्वस कैसे हो गई। तुम वही कर रही हो जो यूकी चाहती है। उसका गोल ये नहीं था कि वो आज के ब्रॉडकास्ट से तुम पर लीड हासिल कर सके। आज हमें स्कूल सिर्फ सुबह के समय आना था। दोपहर के समय में तो स्कूल में ज्यादा बच्चे भी नहीं थे। वो बस तुम्हें भटकाकर तुम्हें कमजोर करना चाहती थी और यहाँ तुम खुद पर नाराज हो रही हो। मैं समझ गई, थैंक यू सो मच। नहीं, बस सोच रहा था उसने बहुत अच्छी चाल चली। मैं नहीं जानता पर क्यों मुझे सोचकर ही गूज़बम्स आ रहे हैं। मेरे पास जवाब नहीं था। किस चीज का? उसने जब मुझसे ये पूछा कि मैं प्रेसिडेंट क्यों बनना चाहती हूँ, तो मेरे पास उसका जवाब ही नहीं था। मैं कॉन्फिडेंस के साथ उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे पाई। ऐसा नहीं है। मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम बहुत ही खूबसूरत लड़की हो और किसी को भी इम्प्रेस कर सकती हो। तो हार मत मानो, तुम कर सकती हो। ऐसा लगा जैसे तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो। प्रपोज कहाँ से आया? मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं बोलूंगा फिर। थैंक यू कूजे, मुझे अपना कॉन्फिडेंस। ऐसा लगा जैसे तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो। तुम बहुत ही खूबसूरत लड़की हो और किसी को भी इम्प्रेस कर सकती हो। तो हार मत मानो, तुम कर सकती हो। ऐसा लगा जैसे तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो। प्रपोज कहाँ से आया? मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं बोलूंगा फिर। थैंक यू कूजे, मुझे अपना कॉन्फिडेंस वापस दिलाने के लिए। हेलो, एक सेकंड, तुम तो आज नहीं आने वाले थे ना? नोनोआ, अच्छी तरह से बैठो। हाँ, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी यहाँ देखने वाला है कौन? मुझे पता है मैं देर से आई हूँ। मैं अपने बर्ताव के लिए तुम दोनों से माफी मांगना चाहती हूँ। मैं तो सिर्फ उन इंसल्टिंग बातों के लिए माफी चाहती थी और कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, क्या तुम लोगों ने ब्रॉडकास्ट में कांग्रेस की बात इसलिए नहीं निकाली ताकि वहाँ पर मेरी बदनामी ना हो? मैं खुद को विनर घोषित नहीं करना चाहती थी। अब मुझे समझ आया कि तुम बहुत स्वाभिमानी हो, लेकिन बता दूं, मैं भी स्वाभिमानी हूँ। एक सेकंड सायका, तुम क्या करने जा रही हो? जो भी हो सच सच होता है। तो इसका मतलब क्या? अब तुम सबके सामने जाकर अपनी हार स्वीकारोगी? सॉरी, मगर बतौर स्टूडेंट काउंसिल ऑफिसर्स हम तुम्हें सेरेमनी में ये सब नहीं करने दे सकते। अगर तुम आलिया की अच्छाई के बदले कुछ करना चाहती हो तो ऐसा करने का दूसरा जरिया भी है। क्या तुम सीरियस हो? हाँ। लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि मैं तुम दोनों को बैकिंग तो नहीं देने वाली। क्या बात है! तो मैं भी तुम्हें बैक करूंगी। थैंक्स नोनोआ, अब मजा आएगा। पर तुमने कहा था हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। नहीं नहीं, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। शुरुआत अगर पहले उन्होंने की है तो उनका खात्मा हम करेंगे। अगर आपको लगे बतौर प्रेसिडेंट मुझ में कोई कमी है तो जरूर बताना, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगी। ओके, अब अगर तुमने क्लोजिंग सेरेमनी पर भी ऐसी स्पीच दे दी तो काम बन जाएगा। उस दिन स्टूडेंट कांग्रेस के वक्त मैंने तुम्हें देखा कि तुम ऑडियंस से कैसे बात कर रहे थे। मैं तुम्हारी तरह ऑडियंस को कैसे एंगेज करूं, कैसे बात करूं उनसे? क्या बताऊं, इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। ये सब चीजें तो इंसान अपने एक्सपीरियंस से ही सीखता है। मगर मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी ट्रिक है। देखना ये ट्रिक जरूर काम करेगी। तो अब हम बढ़ते हैं स्टूडेंट काउंसिल प्रेजेंटेशंस की ओर। शुरुआत करते हैं स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट तोया केंजाकी के साथ। हेलो एवरीवन, पहला टर्म तो सच में बहुत अच्छा रहा। भले ही हमारी संख्या बहुत कम है, लेकिन मुझे अपनी टीम पे पूरा भरोसा है। अब हम बुलाना चाहेंगे अगली कंटेंडर यूकी सुओ को। तो बता, तुम तैयार हो अयानो? हाँ यूकी मैडम। आप सबको गुड आफ्टरनून दोस्तों। मैं हूँ यूकी सुओ, स्टूडेंट काउंसिल की स्पोक्स पर्सन। स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट बनने पर मैं सबसे पहले स्टूडेंट्स के ओपिनियंस को सुनकर बदलाव लाने की कोशिश करूंगी। मैं सजेशन बॉक्स की बात कर रही हूँ। ये बॉक्स हमारे स्कूल में सालों से मौजूद है, मगर मैंने देखा है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स इसे कभी यूज नहीं करते हैं। ज्यादातर काउंसिल ऑफिसर्स अपने कामों के चैलेंजेस में बिजी रहते हैं। हालांकि जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगी तब मैं आप सबकी सभी विशेष को पूरा करूंगी। मैं मिडिल स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ।
और अब हाई स्कूल में बतौर ऑफिसर मेरे पास ट्रैक रिकॉर्ड है, एक्सपीरियंस है। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। कितनी बकवास स्पीच थी। अब आने वाली है स्टूडेंट काउंसिल की ट्रेजरर अलीसा कुजो। वो प्रजाचिक्या वृत्सा वित्सा कजनोची उचवेची कवसवेता कुजियो अरीसा। माफ करना, मैं बहुत नर्वस थी इसलिए अचानक रशियन में बोलने लगी। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर हम सेकंड नंबर पर गए तो तुम अपनी स्पीच रशियन में शुरू करना। इस तरह क्राउड का ध्यान यूकी और अयानो की स्पीच से हटकर तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। मैं फिर से शुरू करती हूँ। मैं हूँ अलीसा कुजो, स्टूडेंट काउंसिल की ट्रेजरर। मैं अकेली हूँ जो पिछले साल इस कॉलेज में ट्रांसफर हुई हूँ, और ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मुझे काउंसिल के सभी कामों की जानकारी है। मुझ में बहुत सी कमियां हैं जिसे मैं बिना किसी डर के स्वीकार करती हूँ। हालांकि एक चीज है जिसे मैं बहुत ही गर्व के साथ कह सकती हूँ। मैं ऐसी इंसान हूँ जो दूसरों के मुकाबले अपने काम के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर सकती है। मैं मानती हूँ कि मैं कभी कभी अपना मोटिवेशन खो देती हूँ, मगर मैं अपनी गलतियों से सीखती हूँ। मैं जानती हूँ मुझ में अभी कई चीजें मिसिंग हैं जो मुझे एक अच्छा स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनने के लिए चाहिए। तो आप सब सिर्फ इस पर नजर रखना कि मैं कौन हूँ और क्या करती हूँ। आपके एनकरेजमेंट से मैं एक बहुत अच्छी प्रेसिडेंट बन पाऊंगी। मुझे लगता है आप एक बहुत अच्छा प्रेसिडेंट डिजर्व करते हैं। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी स्पीच थी। तुमने जो कहा दिल से कहा। अब बारी है मसाचिका कुजे की। बेस्ट ऑफ लक। हाँ, थैंक्स। हेलो दोस्तों, मैं हूँ मसाचिका कुजे, स्टूडेंट काउंसिल से। आप लोगों ने सुना होगा यूकी सुआओ के साथ एक वाइस प्रेसिडेंट था जो पीछे से सारी चीजें संभालता था। वो वाइस प्रेसिडेंट मैं ही हूँ। क्या हुआ? अरे जोक सबको समझ में नहीं आया। आप में से कुछ लोग जानते हैं कि मैं मिडिल स्कूल में वाइस प्रेसिडेंट था, जिससे जाहिर है कुछ लोग तो सवाल उठाएंगे ही। तुम तो यूकी के साथ खड़े थे ना, अब आलिया के साथ क्यों खड़े हो? तो पता है मैंने यूकी का सपोर्ट ना करते हुए इस बार आलिया का सपोर्ट क्यों किया? मुझे बताओ कि आखिर स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट किस तरह का इंसान होना चाहिए? क्या वो एक जिम्मेदार इंसान होना चाहिए या फिर ऐसा इंसान जो मेंटली स्ट्रांग हो? मुझे लगता है प्रेसिडेंट उसे बनना चाहिए जो लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता हो। यूकी के सामने मैं उसे इसलिए सपोर्ट करता हूं क्योंकि मैंने आलिया का साफ दिल और उसकी अच्छी नीयत को देखा है। मगर मेरे ओपिनियन से क्या, क्योंकि मैं तो आखिर उसका रनिंग मेट हूं, है ना? जब आलिया स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनेगी तब सायाका तानियामा और नोनोआ मियामा स्टूडेंट